मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको कबीर और सान्या की एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूं जिसमें प्यार भी है, सस्पेंस भी है और एक ऐसा रहस्य भी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कबीर एक सफल फोटोग्राफर था। उसे नई नई जगहों पर घूमना और तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। एक दिन उसे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी गांव में फोटोशूट का काम मिला। गांव बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियां और शांत वातावरण। लेकिन वहां पहुंचते ही कबीर ने एक अजीब बात नोटिस की। गांव के लोग एक पुराने लाल रंग के मकान की तरफ देखने से भी डरते थे। जब उसने कारण पूछा तो कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा, रात होने से पहले उस मकान के पास मत जाना। कबीर ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस शाम वह कैमरा लेकर घूमने निकला। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। तभी उसकी नज़र उस पुराने लाल मकान पर पड़ी। मकान काफी पुराना था, लेकिन उसकी बालकनी में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद शॉल, खुले बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। उसने कैमरा उठाया और एक तस्वीर क्लिक कर ली। तस्वीर लेने के बाद उसने दोबारा बालकनी की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लड़की अचानक गायब हो चुकी थी। कबीर हैरान रह गया। उसे लगा शायद वह अंदर चली गई होगी, लेकिन तभी उसके पीछे से एक मधुर आवाज आई। तस्वीर अच्छी आई? कबीर ने पलटकर देखा। वहीं लड़की उसके पीछे खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। कबीर कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया। तुम अभी तो बालकनी में थी? लड़की हल्का सा हंसी। शायद। मेरा नाम कबीर है और मैं सान्या। उस दिन दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। सान्या की बातें बहुत अलग थीं। वह पहाड़ों, तारों और किस्मत की बातें करती थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी और ही दुनिया की हो। जब रात होने लगी तो सान्या अचानक गंभीर हो गई। अब मुझे जाना होगा। कल मिलोगी? सान्या मुस्कुराई। अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन कबीर उसी जगह पहुंचा, लेकिन सान्या नहीं आई। उसने गांव वालों से उसके बारे में पूछा, लेकिन यह सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने उसका नाम क्या बताया? सान्या। यह सुनते ही बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने कबीर को तुरंत अपने घर बुलाया। फिर अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली। कबीर के होश उड़ गए। तस्वीर में वही लड़की थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। यह सान्या है, कबीर ने धीरे से कहा। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, सान्या की मौत आज से 10 साल पहले हो चुकी है। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने कल शाम घंटों बातें की थीं, वह 10 साल पहले मर चुकी थी। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कल शाम उसने सान्या के साथ घंटों बातें की थीं। उसकी आवाज सुनी थी, उसकी हंसी सुनी थी। फिर वह 10 साल पहले कैसे मर सकती थी? नहीं, यह संभव नहीं है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटा। फिर उसने एक और पुरानी तस्वीर निकाली। इस बार तस्वीर में सान्या अपने परिवार के साथ खड़ी थी। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 12 जुलाई 2015, और उसी तस्वीर के पीछे एक अखबार की कटिंग लगी हुई थी। हेडलाइन थी, पहाड़ी सड़क पर कार दुर्घटना, युवती की मौत। नाम, सान्या शर्मा। कबीर का सिर घूमने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर यह सच था, तो वह लड़की कौन थी जिससे वह मिला था? उस रात कबीर बिल्कुल नहीं सो पाया। बार बार उसे सान्या का चेहरा याद आ रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी बातें। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह खुद सच्चाई पता लगाएगा। शाम होते ही वह फिर उसी लाल मकान के पास पहुंचा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, मुझे ढूंढ रहे हो? कबीर तुरंत पलटा। सान्या उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कल थी। न उम्र बदली थी, न चेहरा, न मुस्कान। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? सान्या की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कबीर ने जेब से वह पुरानी तस्वीर निकाल ली। क्योंकि पूरे गांव का कहना है कि तुम 10 साल पहले मर चुकी हो।
कुछ पल के लिए सान्या की आंखों में अजीब सा दर्द दिखाई दिया। वह चुप हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर उदासी थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं सच बता दूं तो शायद तुम मुझसे डरने लगोगे। मैं नहीं डरूंगा। सान्या हल्का सा मुस्कुराई। हर कोई यही कहता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सान्या ने कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? कबीर ने बिना सोचे सिर हिला दिया। हाँ, तो आज रात ठीक 12 बजे इस मकान के पीछे आना। वहां तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। यह कहकर सान्या धीरे धीरे पीछे हटी और अगले ही पल घना कोहरा छा गया। जब कोहरा हटा तो सान्या वहां नहीं थी। कबीर की सांसें तेज हो गईं। अब वह डर और जिज्ञासा के बीच फंस चुका था। रात के 12 बजे वह लाल मकान के पीछे पहुंचा। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिसे शायद वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और उसके ऊपर एक अजीब निशान बना हुआ था। कबीर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर वह एक पुराने कमरे में पहुंचा। कमरे में धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में एक मेज रखी थी। मेज पर एक डायरी रखी हुई थी और डायरी के ऊपर लिखा था, अगर कोई यहां तक पहुंच गया है तो उसे सच जानने का अधिकार है। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर सान्या की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन अगले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वहां लिखा था, मैं सान्या नहीं हूं। और ठीक उसी समय ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। थक थक थक, कदमों की आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। कबीर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। कबीर ने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना खोला। वहां लिखा था, मेरा नाम सान्या नहीं है। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी उसी जाल में फंस चुके हो जिसमें मैं फंसी थी। कबीर की सांसें तेज हो गईं। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि 10 साल पहले लाल मकान में रहने वाली असली सान्या की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। उसे मार दिया गया था और उसकी मौत के पीछे एक ऐसा इंसान था जिस पर पूरे गांव को भरोसा था। कबीर तेजी से पन्ने पलटने लगा। अचानक एक फोटो नीचे गिर गई। उसने फोटो उठाई। फोटो में सान्या किसी आदमी के साथ खड़ी थी, लेकिन उस आदमी का चेहरा काले रंग से मिटाया गया था। फोटो के पीछे लिखा था, यही हत्यारा है। कबीर कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठीं। वह चौंक गया। कमरे के सामने वाली दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। कर्रर। दीवार के पीछे एक और गुप्त कमरा था और उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। कबीर धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शीशे पर लाल रंग से लिखा था, कबीर, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसका शरीर सिहर उठा। यह नाम यहां किसने लिखा और कैसे? तभी पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी, तुम फिर भी आ गए। कबीर तुरंत पलटा। उसके सामने सान्या खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखों में डर था, बहुत ज्यादा डर। तुम कौन हो? कबीर चिल्लाया। सच बताओ। सान्या की आंखें नम हो गईं। मैं वही हूं जिसे लोग सान्या समझते हैं, लेकिन मैं असली सान्या नहीं हूं। कबीर स्तब्ध रह गया। क्या मतलब? सान्या ने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। 10 साल पहले उसकी जुड़वां बहन सान्या इस मकान में रहती थी। दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं, इतनी एक जैसी कि कोई फर्क नहीं बता सकता था। जिस लड़की की मौत हुई थी वह असली सान्या थी, और जो आज कबीर के सामने खड़ी थी वह उसकी जुड़वां बहन सिया थी। कबीर की आंखें फैल गईं। अब कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। तो फिर तुम सबके सामने क्यों नहीं आई? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि जिसने मेरी बहन को मारा था उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। मैं किसी तरह बच गई, लेकिन मुझे छिपकर जीना पड़ा। कबीर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। सिया ने कांपती आवाज में कहा,
मैं 10 साल से हत्यारे के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूं और अब वह सबूत मेरे पास हैं। तभी अचानक ऊपर से जोरदार धमाके की आवाज आई। धड़ाम! दोनों चौंक गए। किसी ने ऊपर का दरवाजा तोड़ दिया था। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आ गया। कौन? सिया की आवाज कांप रही थी। मेरी बहन का हत्यारा। अगले ही पल सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। थक थक थक। और फिर अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसे देखते ही सिया के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं था। वह वही इंसान था जिस पर पूरे गांव को सबसे ज्यादा भरोसा था। वही व्यक्ति जिसे लोग गांव का सबसे ईमानदार आदमी मानते थे। और उसे देखकर कबीर के भी होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, गांव का सरपंच था। उसके हाथ में पिस्तौल थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। 10 साल भाग ली तुम, लेकिन अब खेल खत्म हो गया है। सरपंच के हाथ में पिस्तौल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सिया का पूरा शरीर कांप रहा था। 10 साल से जिस इंसान से वह छिपती फिर रही थी, वह आखिर उसके सामने खड़ा था। कबीर ने तुरंत सिया को अपने पीछे कर लिया। तुमने सान्या को क्यों मारा? सरपंच जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी, क्योंकि उसने वह देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कबीर की मुट्ठियां भींच गईं। क्या देखा था उसने? सरपंच धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस गांव के नीचे करोड़ों रुपए की जमीन छिपी हुई है। सरकार यहां एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली थी। अगर लोगों को सच पता चल जाता तो मैं कभी यह जमीन अपने नाम नहीं कर पाता। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। और इसलिए तुमने मेरी बहन को मार दिया? सरपंच की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह गलत समय पर गलत जगह पहुंच गई थी। यह सुनकर सिया टूट गई। 10 साल का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था, लेकिन तभी उसने अपने बैग से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला और मुस्कुराई। सरपंच का चेहरा बदल गया। यह क्या है? सिया बोली। पिछले 5 मिनट से तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया है। गुस्से में उसने पिस्तौल सीधी सिया पर तान दी। रिकॉर्डर मुझे दे दो! लेकिन तभी कबीर उसके सामने आ गया। पहले मुझे पार करना होगा। सरपंच ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय ऊपर से पुलिस की आवाज सुनाई दी। कोई हिलेगा नहीं। पूरा तहखाना पुलिस से भर गया। असल में जब कबीर गांव आया था, तब से उसे सरपंच पर शक होने लगा था। डायरी मिलने के बाद उसने गुप्त रूप से सारी जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी थी, और आज पुलिस सही समय पर पहुंच गई थी। सरपंच भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे पकड़ लिया गया। जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, तो पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। 10 साल पुराना सच आखिर दुनिया के सामने आ चुका था। कुछ महीनों बाद अदालत में फैसला सुनाया गया। सरपंच को उम्र कैद की सजा मिली। गांव वालों को भी पहली बार पता चला कि जिस आदमी को वे सबसे ईमानदार समझते थे, वही सबसे बड़ा अपराधी निकला। सान्या को आखिर इंसाफ मिल गया। उस दिन सिया अपनी बहन की कब्र के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द कम था, क्योंकि वर्षों बाद उसके दिल का बोझ उतर चुका था। उसने धीरे से कब्र पर फूल रखे और कहा, दीदी, अब सब ठीक हो गया। पीछे खड़ा कबीर उसे देख रहा था। इन कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। मुश्किल समय ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बना दिया था। कुछ देर बाद सिया ने कबीर की तरफ देखा। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते, तो शायद मैं कभी यह लड़ाई नहीं जीत पाती। कबीर मुस्कुराया। और अगर मैं यहाँ फोटो खींचने नहीं आता, तो शायद मुझे मेरा प्यार नहीं मिलता। सिया की आंखें नम हो गईं। वह मुस्कुरा दी। 1 साल बाद उसी पहाड़ी गांव में एक छोटी सी शादी हुई। चारों तरफ पहाड़ थे, ठंडी हवा चल रही थी, और डूबते सूरज की रोशनी पूरे गांव को सुनहरा बना रही थी। वहीं कबीर और सिया ने एक दूसरे का हाथ थामकर नई जिंदगी की शुरुआत की। लाल रंग का वह पुराना मकान अब डर की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की पहचान बन चुका था। और कभी कभी शाम के समय जब हवा उस मकान की बालकनी से गुजरती, तो लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई मुस्कुराकर कह रहा हो, सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है।